एक ब्राह्मण देव थे, कान्यकुब्ज गोत्रीय, नाम था अजामिल। कान्यकुब्जे द्विजा कश्चित दासीपति अजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषिता। बड़ा विद्वान ब्राह्मण, भागवत में वर्णन आता है कि इतना विद्वान द्वितीय एवं भास्कर, दूसरा सूर्य कहा जाता था इसे ज्ञान के मामले में, इतना विद्वान। पर एक दिन अजामिल नाम का ब्राह्मण कहीं पूजा कराकर लौट रहा था, मार्ग में एक गणिका को देखा और बस गणिका को देखकर मन में विकार उत्पन्न हुआ। उस गणिका को घर ले आया, अपनी धर्मपत्नी को त्याग दिया। जिसके साथ साथ फेरे लिए थे, अग्नि को साक्षी मानकर धर्मपत्नी को त्याग दिया, उस गणिका को घर में रख लिया। अब पूजा पाठ कौन करावे ब्राह्मण से? तो चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, लोगों की हत्याएं करने लगा, सारे गलत कार्य करने लगा। और धन ला करके उस गणिका को देता कि वो छोड़कर न चली जाए। कहते हैं वह गणिका इस जन्म में भले गणिका थी, पर पूर्व जन्म में संस्कार थे उसके। भगवत माया से प्रेरित होकर एक बार कुछ संत हरिद्वार से वृंदावन जा रहे थे और उस कन्नौज नगरी से निकले। और जब जा रहे थे तो कहते हैं तीर्थ यात्रा करते हुए विचरण कर रहे थे जगह जगह तीर्थों में। कन्नौज नगरी के पास से जब निकले और उस गांव के पास जब निकले तो नगर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। साधुओं ने पूछा, भैया इस नगर में कोई भगत रहता है क्या? रात्रि विश्राम करना। अब आजकल अच्छे लोग भी मिलते हैं और कोई कोई बड़े बुरे लोग भी मिलते हैं। तो उस सज्जन ने कहा, हाँ महाराज, हमारे गांव में तो एक ही भगत रहता है। कौन? अजामिल। बड़ा साधु है, सेवा भावी है महाराज, बड़ा सेवा करता है साधुओं की, संतों की। साधु बेचारे भोले भाले पहुंच गए, अजामिल के द्वार पर पहुंचे। अजामिल तो चोरी करने गया था, घर पर वह गणिका थी। द्वार पर जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। वह गणिका बाहर आई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, महाराज क्षमा करना, मेरे घर का तो जल भी इतना पवित्र नहीं है कि मैं आपको जल पिला सकूं। आपके साथ किसी ने महाराज उपहास किया है। मेरा पति कोई धर्मात्मा नहीं है, नगर का सबसे बड़ा डकैत, नगर का सबसे बड़ा चोर मेरा पति है, सारे गलत कार्य करता है। संतों ने कहा कि देखो बेटी, हम तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे, रात्रि विश्राम करनी थी, भोजन का प्रबंध हो जाता तो बड़ी कृपा होती। तो कहा, महाराज मैं अपने घर में तो नहीं खिला सकती क्योंकि आपकी पवित्रता नष्ट होगी, इसलिए मैं अपने घर का सूखा सामान आपको देती हूं। घर के बाहर महाराज यहाँ जो वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे बैठ करके आप प्रसादी बनावे। संतों ने स्वीकार कर लिया। उस गणिका ने अन्न प्रसाद सब दे दिया क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार था। संतों ने उस वृक्ष के नीचे बैठकर प्रसादी बनाई, प्रसाद पाया। विचार करने लगे साधु, हमने इसका अन्न खाया है और जिसका अन्न खाया है उसका उपकार होता, जिसका अन्न खाया है उसका उपकार होता। अगर फिर भी हमने इसका कल्याण न किया तो फिर हमारे साधु होने को धिक्कार है। रात्रि में अजामिल लौटा और वो तो जैसे ही साधु महात्माओं को देखा बिगड़ गया। ए बाबा जी, तुम्हें यहां स्थान किसने दिया? अंदर से गणिका निकल कर आई। अजामिल से सारा गांव डरता था, पर अजामिल अपनी देवी से डरता था। और कभी कभी यही दृश्य देखने को मिलता है, जिनसे सारा गांव डरता है वो अपनी धर्मपत्नी से। प्रेम से बोलो राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना। एक मित्र ने अपने मित्र से कहा, भाई साहब तुम बाहर तो बड़े शेर बने फिरते हैं और घर में क्या हो जाता है? बोले कैसी बात कर रहे हो, शेर तो मैं घर पे भी होता हूं, पर घर वाले शेर पर अंबे मैया सवार रहती है। वो स्वतंत्र शेर है, उस पे अंबे मैया सवार, शेर तो वहां भी हो, कोई भेद नहीं। सवेरे सवेरे जब साधु जाने लगे, अजामिल बाहर आया, कहा भैया भोजन तो बहुत बढ़िया हुआ, पर ऐसा नियम है कि भोजन कराने के बाद दक्षिणा भी देनी होगी। तो भोजन तो बहुत बढ़िया हुआ, कुछ दक्षिणा भेंट मिल जाती। अजामिल ने कहा, महाराज मैंने आपका दंड कमंडल नहीं छुड़ाया, यही बड़ी कृपा समझो। मैं सारे गांव से दक्षिणा लेता हूं, आप मुझसे दक्षिणा चाहते?
साधुओं ने कहा कि बेटा हमें दक्षिणा में धन वैभव नहीं चाहिए, तो वो गणिका गर्भ से थी। हमारी प्रार्थना है कि तुम्हारे घर में जो संतान जन्म लेकर आए उसका नाम तुम हमारे कहने से नारायण रख लेना। अजामिल ने कहा मैं तो रखने वाला नहीं, पर गणिका ने कहा तो मान गया। और संत तो चले गए। कुछ दिनों बाद उस संतान का जन्म हुआ और बेटा जन्म लेकर आया। वचन दे चुका था, तो साधुओं के कहने पर उसने अपने होने वाले बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब वैसे तो कभी धर्म करता नहीं था, कोई पूजा करता नहीं था, न हरि नाम लेता था, पर बेटे में बड़ा स्नेह था। तो भोजन करने बैठता तो आवाज लगाता, बेटा नारायण इधर आओ, मेरे साथ प्रसाद पाओ। दिन भर नारायण 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 करता रहता था। और कहते हैं जब इसकी मृत्यु का समय निकट आया, काले काले यमराज के दूतों ने इसके गले में फंदा डाला। वर्णन है ग्रंथों में कि 1,00,000 बिच्छू एक साथ जब डंक मारे तब जितनी पीड़ा होती है, उतनी ही पीड़ा जब शरीर से प्राण निकलते हैं तब होती है। तड़पता है आदमी, बिलखता है, पर लोग नहीं समझ पाते कि उसे क्या पीड़ा हो रही। इसीलिए भगवत भजन किस लिए आवश्यक है? बोले मृत्यु के समय पर वह पीड़ा न हो, प्राण भी जावे तो हरि का नाम लेते हुए जावे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो। वह सांवरा निकट हो, वह सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। बंसी का स्वर सुनाना, बंसी का स्वर सुनाना। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन। भाव से ताली सेवा करते हुए हरि बोल। थोड़ा थोड़ा आप सब खिसकते रहे अंदर की ओर। माताओं से प्रार्थना है, बैठे बैठे खिसकते जाओ, सबको स्थान देते रहो।
तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। तो अजामिल के जब प्राण खींचे यमदूतों ने, यमदूत लेने आए, तो जिसमें आसक्ति थी मरते वक्त ही वही याद आया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्र में नारायण वयम। दूर छोटा सा बालक खेल रहा था, नारायण आवाज लगाई, बेटा नारायण मुझे बचाओ। तो बेटा तो छोटा सा था, कैसे बचाता। भगवान के धाम से 4 हाथों वाले पार्षद प्रकट हो गए और यमदूतों से कहा इसे नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा इसे नहीं ले जा सकते, पापियों की लिस्ट बनाई जाएगी तो पहला नाम इसी का आएगा। ये नरक में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। भगवान के पार्षदों ने कहा इसे पापी कहकर अपमान मत करो इसका। यमदूतों ने कहा इसे पापी ना कहें तो किसे कहें। बोले भैया पापी होगा पर कब तक। बोले जब तक इसने भगवान नाम ना लिया था तब तक। देखते नहीं हो अभी अभी मरने से पहले भगवान का नाम ले रहा है। नारायण नाम लिया इसने। थोड़ा थोड़ा मैयाओं खिसकती जाओ, थोड़ा थोड़ा प्रार्थना, और आगे वाले भी खिसकाओ थोड़े थोड़े, बीच में जो खाली जगह है भर लो, सब खिसकाओ। वाह, कोई ना खिसके ना तो पास में बैठी मैया के ऊपर वो भी खिसके ले। थोड़ा थोड़ा स्थान देते रहे। आज कृष्ण जन्म है, ज्यादा संख्या में लोग आएंगे, सब विराजते जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहा देखते नहीं हो अभी इसने मरने से पहले नारायण नाम लिया था, और जो मरने से पहले भगवान का नाम लेकर मर रहा हो वह नरक कैसे जा सकता। यमदूतों ने कहा पागल किसी और को बनाना, भगवान का नाम नहीं लिया इसने। तो बोले इसके बेटे का नाम है नारायण। भगवान के पार्षदों ने कहा हमें इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है, हमें इस बात से प्रयोजन नहीं। क्यों। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः। भागवतकार सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान का नाम कोई संकेत से ले, इशारे में ले ले, भाव से ले ले, कुभाव से ले ले, आलस्य से ले ले, कैसे भी लेके बस हरि नाम अगर वाणी से निकल गया है तो जीव का कल्याण हो जाएगा।